नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, दो तीन बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। सोचिए, कांग्रेस को समझ लीजिए, कांग्रेस कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकती है। वो रीजनल पार्टियों को हराती है। उसने बीआरएस को हरा दिया तेलंगाना में, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नहीं हरा पाई, बीजेपी से हार गई। इसका मतलब है कि वो आरजेडी जेडीयू को हरा सकती है, सपा बसपा को हरा सकती है, आम आदमी पार्टी को हरा सकती है, बीजेपी को वो नहीं हरा सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि सोचिए, दिल्ली में कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी को गाली देंगे। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने तोड़ दिया, अलग कर दिया था। सोचिए, ये हार इंडिया, आप कल्पना कीजिए, कम से कम 2024 की रणनीति तो बच गई, इंडिया गठबंधन की रणनीति को ही बेनकाब करने वाले थे लोग। नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने मिलकर किस तरह से इंडिया गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी। इन लोगों ने हिमाचल में कांग्रेस को कहा कि चलो तुम जीत लो, कर्नाटक में कहा कि चलो तुम अकेले चुनाव, इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, जीत लो। कांग्रेस को लगा कि हम अकेले जीत रहे हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी में कांग्रेस जी रही थी। और अब सोचिए, जैसे ही 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बात हुई कि आप सीट शेयर कीजिए, कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को दीजिए, कुछ समाजवादी पार्टी को दीजिए, कुछ जेडीयू को दीजिए, लेकिन नहीं, कांग्रेस को अकेले लड़ना था। समाजवादी पार्टी को अखिलेश बखिलेश कह रहे थे कमलनाथ। अब हैसियत तय हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी को हरा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं की एकजुटता। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई कांग्रेसी या कोई कहे ना कि ये ओवैसी, मायावती जी, ये तमाम दल बी टीम है बीजेपी के, तो उसको करारा जवाब दीजिए कि कांग्रेस, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और कोई दूसरा दल नहीं है। कांग्रेस की रणनीति होती है कि या तो सत्ता में कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, और ये सब कांग्रेस के सवर्ण दलों की करतूत है। और दूसरा सवाल, सोचिए, क्या हम बीजेपी से विपक्षी दल इतना नहीं सीख सकता है? 15% से 20% इस देश में मुसलमानों की आबादी है, उसको बीजेपी एक टिकट नहीं देती है कि हमको नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। इस देश के तमाम जो दलित, पिछड़े और तमाम विपक्षी नेता हैं, वो सवर्णों को क्यों टिकट देते हैं, जिनकी संख्या बिहार के जाति जनगणना माने तो 12 से 15% है। वो तो उनको वोट करते नहीं है। तो वही अगर राजस्थान में टोकरी भर भर के कांग्रेस ने सवर्णों को टिकट दिया, उससे कम तो बीजेपी ने दिया है। छत्तीसगढ़ में टोकरी भर भर के सवर्णों को कांग्रेस ने टिकट दिया, उससे कम तो बीजेपी ने दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ने बराबर बराबर सवर्णों को टिकट दिया। कांग्रेस का सवर्णों को टिकट देने का क्या लॉजिक है? बीजेपी का लॉजिक तो समझ में आता है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग जमकर बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन इनको वोट चाहिए दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, किसानों का, और वोट देंगे सवर्ण समाज को। कांग्रेस को जाति जनगणना करवाना नहीं था, मध्य प्रदेश में सरकार थी, किसी ने रोक रखा था। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने से रोक रखा था। हम तब मानेंगे सोशल जस्टिस की लड़ाई फेल हो गई जब कांग्रेस, बीजेपी हरा के दिखाए आरजेडी और जेडीयू को, तब मानेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को बैकफुट पर आना होगा, किसी बहुजन नेता को आगे करना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन में किसी कीमत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी जैसे दलों को लाना पड़ेगा। और अगर ये सबसे बड़ी समय की मांग है, और अगर नहीं लाएंगे तो 2024 में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। सवाल है कि जो मनुवादी मीडिया है, जिस पर आप बहस देख रहे हैं कि ओबीसी का आंदोलन खत्म हो गया, ओबीसी की लड़ाई कोई नहीं, जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, ये तो कहेंगे ही, क्योंकि ये तो जाति जनगणना के खिलाफ है, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो कांग्रेस से इस पर कोई राय, नीतीश कुमार ने जो लाइन ली है, जाति जनगणना की लाइन, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की लाइन, एससी एसटी रिजर्वेशन बढ़ाने की लाइन, उस लाइन पर चुनाव होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है? कल से 4 तारीख से संसद का सत्र हो रहा है और आप जाति जनगणना कराइए, सबसे बड़ी डिमांड है। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल जस्टिस ही मुद्दा है, जो मंडल का बनाम, कमंडल का बनाम काट मंडल है, लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं हो सकता है, खड़गे जी के नेतृत्व में हो सकता है। खड़गे जी बैठक लीड करे। सोचिए किस तरह से कमलनाथ, जो खत्री समाज, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, दिग्विजय सिंह, मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस के जो स्लीपर सेल बैठा हुआ है ना कांग्रेस में, वही चुनाव हराता है। और ये एससी एसटी ओबीसी की बात करने की वजह से कांग्रेस की थोड़ी स्थिति और लाज बची, और वो तेलंगाना में जीत रहे हैं। एससी एसटी 90% तो वोट ही गैर सवर्णों का है, तो ये जीत कैसे? जो भी वोट आ रहा है कि कौन वोट दे रहा है?
सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट दे रहा है, 10% के वोट देने से तो बीजेपी ना जीतेगी। सवर्ण समाज के पूरा वोट दे देने से बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी हिंदू कार्ड खेलकर एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं का वोट लेती है, किसानों का वोट लेती है, लेकिन सवाल है कि कम से कम बीजेपी धर्म के नाम पर वोट लेती है। आप तो अधिकार की बात कीजिए। इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की लड़ाई ही बीजेपी को हरा सकती है, दलित पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो, और कांग्रेस की वो नीयत नहीं है। इसके लिए कोई नीतीश कुमार, कोई लालू यादव, कोई अखिलेश यादव, कोई मायावती, कोई स्टालिन जैसे लोगों को आगे करना पड़ेगा। खड़गे जी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जितने सवर्ण पॉलिटिकल नेता हैं कांग्रेस के, उनको साइड करना पड़ेगा। सोचिए, कांग्रेस बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर दे मध्य प्रदेश में, जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया एक सवर्ण को। क्यों देगा एससी एसटी ओबीसी का वोट? कमलनाथ कहने लगे, मैं शिवराज कहने लगे मैं पिछड़ा हूं, ओबीसी के लोगों ने देखा है कम से कम यहां पिछड़ा मुख्यमंत्री तो है। अब बीजेपी किसी गैर सवर्ण को मुख्यमंत्री बना के दिखाए मध्य प्रदेश में। यूपी में देखिएगा एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के सामने, धर्म की लड़ाई के सामने सोशल जस्टिस की लड़ाई लानी पड़ेगी, और कांग्रेस से सीखना, बीजेपी से तमाम बहुजन दलों को सीखना पड़ेगा कि जिस तरह से बीजेपी गैर मुसलमानों को टिकट देकर हिंदू वोट को पोलराइज करती है, तमाम बहुजन दलों को, विपक्षी दलों को, गैर सवर्णों को टिकट न देकर गैर सवर्णों को, मतलब सोशल जस्टिस की लड़ाई, बहुजनों को पोलराइज करना होगा, तभी वो चुनाव जीत सकते हैं। और ये बात कोई टीवी अखबार वाला पत्रकार आपको नहीं बताएगा, कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा। कांग्रेस के घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया। कांग्रेस को लगा था कि हिमाचल हम जीते हैं, कर्नाटक हम जीते। अरे इंडिया गठबंधन के दलों ने तुम्हारा साथ दिया था, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, आरएलपी, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट दिया, गोंडवाना ने कैंडिडेट दिया, आपकी क्या हैसियत हो गई आप देख लीजिए, सोचिए। और तेलंगाना में भी कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं जीते। 41 सीटें हैं बीआरएस के पास, 64 सीटों पर बढ़त है कांग्रेस को। थोड़ा और बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा होता तो क्या हालत हो जाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। कांग्रेस सिर्फ रीजनल पार्टियों को हरा सकती है। कांग्रेस को सरेंडर करना चाहिए, दूसरे लाइन में होना चाहिए, और बहुजन नेताओं के दम पर उसको आगे बढ़ना चाहिए, और इंडिया गठबंधन को फिर से जीवंत करना पड़ेगा। सोचिए किस तरह से इंडिया गठबंधन के बनने के बाद कर्नाटक जीती कांग्रेस, लेकिन उसने इंडिया गठबंधन के नेताओं को साइड कर दिया। सवर्ण नेताओं, वो आचार्य प्रमोद, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला, पवन खेरा, ये सब नेता वोट नहीं। ये सुप्रिया सिंह तो उनके आईटी सेल के हेड हैं। वो एक और है जयराम रमेश, ये कहां से आपको वोट दिला देंगे भाई? तो सवर्ण समाज और बहुजन दलों को भी सचेत होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव, मायावती जी, ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं ना, पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं, अगर अखिलेश यादव ने सवर्णों को टिकट दिया तो वो भी चुनाव नहीं जीतेंगे। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने सवर्णों को टिकट दिया तो वो भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब सवर्णों को ही टिकट देना है तो फिर काहे का सोशल जस्टिस, काहे का पीडीए? तो ये लड़ाई इस देश में सवर्ण बनाम गैर सवर्ण, कमंडल बनाम मंडल, सोशल जस्टिस बनाम हिंदुत्व की राजनीति चलेगी, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। और तमाम विपक्षी दलों को बीजेपी का ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। जैसे वो 15% मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, उसी तरह से तमाम विपक्षी दलों को जो टिकट वो सवर्णों पर खर्च करते हैं, वो टिकट सोशल जस्टिस के तमाम उन कम्युनिटी को देना पड़ेगा जो राजनीतिक रूप से अब तक अनटचेबल रखे गए हैं, जिनकी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। उसमें शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज हैं, उसमें ओबीसी की बहुत सारी कम्युनिटी हैं, उसमें किसान कम्युनिटी है। इनके टिकट बढ़ाने पड़ेंगे और इसी फॉर्मूले पर आप चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी जिस तरह से धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू कार्ड खेल रही है, आप उसको सोशल जस्टिस के मुद्दे पर ही हरा सकते हैं। और जब तक गैर सवर्णों बनाम सवर्ण बनाम गैर सवर्ण, सोशल जस्टिस बनाम हिंदुत्व की लड़ाई नहीं होगी, तब तक आप बीजेपी को चुनाव नहीं हरा सकते हैं। सोचिए, भूपेश बघेल भी वही राजनीति कर रहे थे जो बीजेपी की राजनीति है, 2 कदम आगे।
ये जो ये है कमलनाथ, वो तो 4 कदम आगे थे धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर। तो कट्टर हिंदू और सॉफ्ट हिंदू थोड़ी होता है। तो ओबीसी के लोगों ने देखा कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, कांग्रेस ने झोली भर भर कर टिकट दिया सवर्णों को। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के बूते की बात नहीं है बीजेपी को हराना, कांग्रेस सिर्फ रीजनल फोर्सेस को हरा सकती है। सोचिए, कांग्रेसी नेता अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, वहां कांग्रेस लालू यादव और नीतीश कुमार को गाली देता है, वो अखिलेश यादव को गाली दे रहे थे, राय जी यूपी वाले जो सवर्ण नेता हैं, वो आचार्य प्रमोद रोज उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को गाली देता है। ये खड़गे जी को समझना पड़ेगा, उनको पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ेगी और उनको बहुजन आंदोलन का वो जानकार है, उनको फैसले लेने पड़ेंगे। और नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, स्टालिन, इन सबको एकजुट करके चुनाव, सोचिए इंडिया गठबंधन ये चुनाव लड़ रहा होता तो क्या ये नहीं जीतते, बीजेपी हार जाती। मध्य प्रदेश में पहली रैली आयोजित करनी थी इंडिया गठबंधन की, पहली रैली होनी थी और वहां बीजेपी के चैलेंजेस थे। लेकिन सोचिए, कांग्रेस चाह रही थी कि हम अकेले चुनाव जीतकर और 2024 में अपना झंडा बुलंद करेंगे। अपन मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री से नीचे सोचते ही नहीं है भाई। ये देश की जनता भन्नाई हुई है आपसे। आप नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा प्रधानमंत्री, राजीव प्रधानमंत्री, अब राहुल प्रधानमंत्री, और बाकी लोग घास काटने आए हैं इस देश में। इसलिए नरेंद्र मोदी गरीब का कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपको पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अपनानी पड़ेगी और अपने जो सवर्ण लीडरशिप जो है उससे निकलना पड़ेगा। सवर्ण आपके जो समझाने वाले हैं उससे, खाली मंचों से हम जाति जनगणना कराएंगे, ये नहीं चलेगा। आपको करना पड़ेगा। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, अभी तेलंगाना में आपकी सरकार बन रही है, जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दीजिए। कर्नाटक में बन रही है। जब तक सोशल जस्टिस की लड़ाई बिहार की तरह नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है उस पर लाना पड़ेगा और तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। यही अंतिम सत्य है। बीजेपी को हराने के लिए आपको सोशल जस्टिस और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो गैर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको सवर्णों का जो टिकट है, जैसे बीजेपी क्या करती है, जो 15% मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन है वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों में बढ़ाती है। उसी तरह से ये जो लोग जो 50 से 60% टिकट सवर्णों को देते हैं, जबकि सवर्ण वोट कांग्रेस बीजेपी को जा रहा है, वो 40% टिकट अगर SC, ST, OBC और किसान कम्युनिटी के लोगों तक दिया जाए तो वो ज्यादा वोट करेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट देख के भी वोट करते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात कोई टीवी अखबार वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां सब सवर्ण पत्रकार हैं, हम लोग को तो कोई बोलने देगा नहीं। इसलिए आपको नेशनल दस्तक देखना चाहिए। बीजेपी के विपक्षी दलों को अगर बीजेपी को हराना है तो नेशनल दस्तक देखिए। और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का एक ही कार्ड है, रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, जो कार्ड नीतीश कुमार और लालू यादव ने चला है और जिसकी मांग मायावती जी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को तमाम बहुजन लीडरशिप को एक करके, और ये मुस्लिम समाज को समझना है कि कांग्रेस आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम समाज को टिकट दिया, क्या यह है उसका सेकुलरिज्म? मुस्लिम समाज को बिल्कुल कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए और गठबंधन में जाना चाहिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जो अखिलेश यादव का PDA का फॉर्मूला है, और बहुजन समाज पार्टी BSP को आपको साथ लाना पड़ेगा, ओवैसी को साथ रखना पड़ेगा, और तभी 2024 का ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। अदरवाइज त्रिकोणीय मुकाबले में आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। और सबसे बड़ी बात है, तमाम विपक्षी दलों को जो सवर्णों को वो टिकट देते हैं, वो टिकट उनको गैर सवर्ण, उन कम्युनिटी, SC, ST कम्युनिटी और किसान कम्युनिटी को टिकट बढ़ाना पड़ेगा। सवर्ण, मुझे एक दर्शक ने आज बताया कि एक सवर्ण समाज के लोग जो बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल से टिकट लेते हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम चुनाव हार जाए और बीजेपी जीत जाए। तो भारत एक जाति प्रधान देश है, जातियों में बटा समाज है, और सवर्ण समाज के लोग ज्यादा जाति के नाम पर वोट करते हैं, एजेंडे के नाम पर वोट करते हैं, धर्म के नाम पर वोट करते हैं। और फिलहाल वो कांग्रेस को पहले वोट करते थे, अब वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो सवर्ण समाज का एकमुश्त वोट बीजेपी को जाता है। अब गैर सवर्ण वोट तभी आपको मिल पाएगा जब आप उसको आरक्षण देंगे, सोशल जस्टिस देंगे, नौकरियां देंगे,
आप उनके सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे, यही एक फॉर्मूला है। और जो टिकट बीजेपी के अलावा जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो गैर सवर्णों को, वो सवर्णों को टिकट देते हैं, वो टिकट कम करके आपको गैर सवर्णों को देना पड़ेगा। यही जीत का मंत्र है, समझ लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।